Hello and welcome to our channel 1 is to 2 Trading. My name is Rahul and I hope you had a good profitable day. बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ और ट्राई करूँगा कि अब से वीडियो रेगुलर आए। जो भी एनालिसिस है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, कहाँ कहाँ पे हमने ट्रेड्स लिए, कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स बनते थे और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो जो पॉसिबल हो पाएगा ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो जो मैंने अभी तक सीखा है वो मैं आप लोगों तक लेके आऊँगा। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं अपनी ट्रेड्स को। ओके, here we are on our screen. This is where our market started. Just a sec, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मार्केट स्क्रीन को। राइट, सो यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई थी, एंड मैं आपको पहले बताया था कि मैंने यहाँ पे इंडिकेटर कौन से लगाए हुए हैं। मैंने कोई ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाए, मैंने सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज़ किया है, डैट इज़ पिवट पॉइंट CPR लेवल बाय KGS, CPR इंडिकेटर बाय KGS मैनुअल, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और भी इंडिकेटर मैं कभी कभी देखता हूँ, बट मोस्टली मैं इसी इंडिकेटर के साथ अपनी ट्रेड्स को प्लान करता हूँ। ठीक है, अब इसके साथ मैं कंबाइन करूँगा आज एक और टूल जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपकी क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, राइट। तो अगर देखा जाए तो मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट। मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, दो ही ट्रेंड में मार्केट हो सकती है, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगी या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आधा फिल्ट्रेशन तो हो जाता है। सो लेट्स सपोज अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई डू, मैं जनरली जिस भी ट्रेंड का बायस बना लूँ अपने माइंड में, मैं अपोजिट ट्रेंड में ट्रेड नहीं करता। चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चली जाए अगर डाउन ट्रेंड में है, या फिर अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट कितना ही नीचे चल जाए, मैं दूसरे ट्रेंड में ट्रेड नहीं करूँगा। ये मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है, और ये मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज इससे एटलीस्ट मेरी 50% की पॉसिबिलिटी जो मैं गलत हो सकता था वो बच जाती है। पैसे आए ना आए, पैसे कमाए नहीं कमाए वो अलग बात है। अगर मार्केट ने दूसरी जगह मोमेंटम दे दिया तो पैसे शायद नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट अगर मैं गलत होता तो जो पैसे जाने थे वो पैसे बच गए, तो 50% एलिमिनेट पहले ही हो गया। और अब मेरे को सिर्फ वन साइड के बायस में अपनी ट्रेड्स को खोजना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती कहीं भी ट्रेड ले लूँगा। अगर मैं अप साइड की मोमेंटम का बायस्ड हूँ तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं कहीं भी ट्रेड ले लूँगा और अप साइड के लिए वेट करूँगा। मेरे को जहाँ पे एक अच्छा ट्रेड दिखेगा, जहाँ पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करेगा, जहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी अलाउ करेगी, मैं वहीं पे ट्रेड लूँगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना SL डिफाइन करूँगा और अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट डिफाइन करूँगा। उसमें कुछ भी रिजल्ट आए, चाहे वो SL आए चाहे वो टारगेट आए, कुछ भी आए, इट डजेंट मैटर, बट मैं अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लूँगा। जहाँ मेरी स्ट्रैटेजी बोलेगी कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए और मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी मुझे अलाउ कर रहा है कि मुझे जो SL मिल रहा है क्या वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है। अगर है तो मैं उस ट्रेड में एंटर कर जाऊँगा। अगर कोई भी एक चीज़ मेरे फेवर में नहीं होगी तो मैं उस ट्रेड को इग्नोर कर दूँगा। ये बहुत सिंपल सा रूल है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी थोड़े टाइम से, एंड सो या दैट इज़ दिस इज़ इट। अब चलते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं कि आज मार्केट में मेरा क्या बायस था, उसका रीज़न क्या था और कहाँ कहाँ पे मेरे ट्रेड्स बन रहे थे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं अपने चार्ट पे। ओके, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि यार बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैं एटलीस्ट बड़ा टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो 15 मिनट या फिर 30 मिनट या 1 घंटे के आसपास आप अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जब मैं 15 मिनट पे जाता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, इस पार्ट को इग्नोर कर दो, ये वाले पार्ट को, बिकॉज मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, सॉरी मार्केट स्टार्ट हुई है यहाँ से। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड फॉलो कर रही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने बीच में एक गैप अप दे के एक कंसोलिडेशन फेज बनाया। ठीक है, मार्केट ये
2 दिन के लिए मार्केट अपने कंसोलिडेटेड फेज में रहा। फिर कल दोबारा मार्केट गैप अप हुआ, लेकिन पूरा का पूरा मार्केट गिर गया और अपना वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो जो ये कंसोलिडेशन फेज था, यहाँ पे कुछ बायर्स भी होंगे, तो इन बायर्स को भी मार के मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि हाँ, मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड के फेज में ही चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे कंफर्म कब हुई, जब मार्केट ने कल के क्लोजिंग से नीचे अपनी ओपनिंग दी, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग दी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और कंफर्म होगी कि मार्केट ऑलरेडी एक गैप डाउन ट्रेंड में चल रहा था और कल की क्लोजिंग से भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बेयरिश सेंटिमेंट एक्टिव है। ठीक है, और एक चीज़ जो मैं और देखता हूँ, वो मैं देखता हूँ इन CPR लेवल्स को। ये जो आप ब्लू लाइंस देख रहे हो डॉटेड, इनको हम बोलते हैं सेंट्रल पिवट रेंज, राइट। जब मार्केट इसके नीचे और खुलता है ना, तो मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ अपने बायस पे। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी को देख रहा हूँ, बट इसको देख के थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। ठीक है, अब बस मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक SL चाहिए था, मुझे एक कैंडल चाहिए थी और एक टारगेट चाहिए था, जिस टारगेट पे मुझे एटलीस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब एटलीस्ट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ट्रेड कहाँ कहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग बन सकते थे। देखो, सबसे पहले जब आप देखोगे, मार्केट ने गैप डाउन तो ओपन किया, लेकिन मार्केट पूरा का पूरा यहाँ से रिजेक्ट होके ऊपर आ गया। वाई? बिकॉज ये एक सपोर्ट रेंज है। ये जो आप लाइंस देख रहे हो, ग्रीन लाइन, ये एक सपोर्ट रेंज है, और ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हो, ये है प्रीवियस डे का लो। तो प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई एक्ट एज अ सपोर्ट एंड अ रेजिस्टेंस, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 सपोर्ट रेंज हमको दिख रहे हैं, और इन्हीं रेंज को एक्सपेक्ट करते हुए मार्केट ने एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बना दी ऊपर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बाइंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये बस एक रेंज को, एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने वाली बात हुई है। ठीक है, तो मैं इसके बेस पे अपना बायस चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, मेरा बायस यहाँ पे बन चुका है कि यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड की। ठीक है, अब मुझे बस आइडेंटिफाई करना है कि मुझे एक SL मिल जाए, जिस SL में जो SL मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ मैच करता हो। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बनी है, इस कैंडल से हमको एक आइडिया लग जाता है, बिकॉज ये फर्स्ट कैंडल को हम प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बोलते हैं, और इससे हमको थोड़ा एक लो और हाई का आइडिया पता चल जाता है। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेरा बायस डिसाइडेड है, मुझे पता है कि मेरे को डाउन साइड की ट्रेड्स को देखना है, वहाँ पे जहाँ पे मुझे छोटे से SL के साथ अपना रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए एक ट्रेड मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पे एंटर कर जाऊँगा। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे, ये जो टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि एक बहुत ही अच्छा टूल है। फिबोनाची आपने मैथ्स में कहीं ना कहीं अपने स्कूल में पढ़ा होगा, और ट्रेडिंग मैथ्स की तरह ही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। आप इसको अच्छे से यूज़ करना सीख जाओ तो। अब हमें क्या पता है कि कल का एक स्विंग बन चुका है ये। ठीक है, ये जहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुई और आज जहाँ मार्केट ओपन हुई, ठीक है, तो ये एक स्विंग है। तो अगर मैं कल के क्लोजिंग से आज की लो तक अगर मैं एक फिब लगाता हूँ, ठीक है, तो मुझे लेवल्स मिल जाते हैं। ठीक है, और ये लेवल्स मिलेंगे मुझे डाउन साइड के लिए मैं देखूंगा, बिकॉज मैं जो फिब लगा रहा हूँ वो ऊपर से नीचे के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो तो मैं जो ट्रेड्स यहाँ पे देखूंगा वो डाउन साइड के देखूंगा, और जो मेरे को लेवल्स दिखेंगे वो भी डाउन साइड के लिए दिखेंगे। अब हर लेवल का क्या टारगेट होता है, जिस लेवल से रिजेक्ट होकर आ रहा है मार्केट, उसका क्या टारगेट होता है, इसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि अगर मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हुआ तो किस तरीके से काम करेगा, कहाँ कहाँ लेवल पे जा सकता है, कहाँ कहाँ उसके TP हो सकते हैं, और अगर मार्केट और अप ट्रेंड में कैसे लगाना है, डाउन ट्रेंड में कैसे लगाना है, इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा एक अलग से वीडियो बना के। बट अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक स्विंग मिल चुका था। ये स्विंग था कल का क्लोजिंग और आज की लो, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने फिब लगाया। और अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने कल भी क्या किया, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में था, अपने लो को तोड़ के, अपने फर्स्ट कैंडल के लो को तोड़ के, स्ट्रांगली तोड़ के मार्केट नीचे आया। फिर ये एक रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और फिर इसको फिर तोड़ के मार्केट थोड़ा फर्दर और नीचे चला गया। तो ये जो रेंज थी ना, कंसोलिडेटेड रेंज जो थी,
यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल में आप देखोगे जो रिजेक्शन आया वो भी इसी रेंज से ही आया है। अगर आपको मैं मार्क करके बताऊं तो इसी रेंज से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ये देखो, है ना। फर्स्ट कैंडल का रिजेक्शन आया, उसी के आसपास आया, सेकेंड कैंडल एग्जैक्टली उसको टच करके और फिर बाकी कैंडल से उसके ऊपर जा ही नहीं पाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता था कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं और हमारा बायस भी डाउन साइड का ही था। प्लस जब हमने फिबोनाची का यूज़ किया तो हमें यहाँ पे क्या दिखा कि मार्केट ने सेकेंड कैंडल में 0.786 लेवल से, यानी कि ये पूरा अगर 0 to 100 है तो 78% से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 78% जो 0.76 जो लेवल है वो बोला जाता है कि दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल लेवल। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बैठे होते हैं बिकॉज उनको एक बहुत परफेक्ट एंट्री चाहिए होती है, उनको बहुत कम से कम दाम में उनको प्रीमियम चाहिए होता है सो दैट वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए, ठीक है। बिकॉज उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है यार, वो ऐसे बीच में कहीं भी एंटर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली दे आर मार्केट मूवर्स बट देन दे ऑल्सो नीड बेस्ट प्राइजेज जहाँ पे वो मैक्सिमम रिटर्न अपने कैपिटल पे कमा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे 0.76 एरिया से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है और अच्छी खासी रिजेक्शंस दे रहा है। ये आप विक्स देखोगे, पहली कैंडल में भी विक है, सेकंड में भी विक है, उसके बाद डोजी बना, फिर थर्ड में भी विक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मेरी कंफर्मेशन कब आ गई, जब मुझे यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल दिखी, मुझे एक अच्छी खासी कैंडल दिखी जिस कैंडल को हम बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। और इस कैंडल ने किया क्या, इस कैंडल ने लास्ट की 3 कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया। 3 कैंडल को, यानी कि मल्टीपल कैंडल को जब कोई कैंडल एनगल्फ कर लेती है तो उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करना स्टार्ट कर देती है, या फिर अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ से अप। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करता है, राइट। अब मेरे को जब ये दिखा, जब मुझे एक अच्छी खासी कैंडल दिख गई और मेरा डाउन साइड का मतलब मेरे क्या क्या एंट्री के रीज़न यहाँ पे क्या क्या थे, आप ये देखो। स्ट्रॉन्ग एंट्री के रीज़न मेरे क्या क्या थे। सबसे पहले मेरा बायस जो था वो डाउन साइड का था, ठीक है। सेकंड चीज़, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, कहाँ का, कब का, कल का, यस्टरडे का एक रेजिस्टेंस एरिया था। थर्डली ये फिब के 0.786 लेवल, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। फोर्थ, इसने एक अच्छी खासी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई जिसने लास्ट की 3 कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया। तो अब मेरे पास इतने मल्टीपल रीजंस हैं एंट्री करने के लिए, तो मैं क्यों ना एंट्री करूं। और सबसे अच्छी बात, मुझे यहाँ पे एसएल मिल चुका है इसी कैंडल के लो का, या 76 लेवल के ऊपर का मेरा एसएल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा और मेरा यहाँ पे मेरी एंट्री होगी इसी के लो पे नीचे, या फिर लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड में मैं अपनी एंट्री कर सकता हूँ। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अच्छे तरीके से एनगल्फ कर रहा है। या तो मैं लास्ट के 5 10 सेकेंड्स के अंदर मैं एंट्री कर सकता हूँ, या फिर इसके लो कटने का वेट कर सकता हूँ, उसमें मैं अपनी एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी एंट्री होगी। और मेरा टारगेट क्या होगा, 0.76 लेवल के ना 3 टारगेट होते हैं। पहले टारगेट होता है 0.382 इटसेल्फ, यहाँ से गया तो ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये वाला लेवल 0.32, ये इसका TP1 होता है, ठीक है। सेकंड इसका टारगेट होता है 0 लेवल, ये होता है TP2। और थर्ड टारगेट होता है इसका -0.3822, -0.382 TP3। तो ये 3 इसके टारगेट होते हैं। बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सब पूरा खाना ही नहीं यार, मेरे को चाहिए बस 1:2। अगर मैं 1 रुपये गंवा रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट 2 रुपये तो कमाऊँ। तो मेरे वो 1:2 कहाँ पे पूरे हो जाएंगे, जब मार्केट मोमेंटम देगा और नीचे आएगा और अपने डे लो को टच करेगा, तो कहीं ना कहीं मैं 1:2 के आसपास अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेके ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँ। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है।
और यहाँ पे क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेने के लिए, क्योंकि डे लो की लिक्विडिटी होती है, डे लो में बहुत लोगों ने एंट्री करी होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, तो यहाँ पे मार्केट डे लो पे आता ही आता है अपनी लिक्विडिटी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं कि मेरी एंट्री कहाँ पे हुई थी और कहाँ पे मेरे को कितना मुझे रिस्टोर रिवॉर्ड मिला, तो उसके लिए मुझे ब्रोकर का चार्ट खोलना पड़ेगा। जस्ट अ सेक। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो प्रीमियम है 24,172 के आसपास मार्केट थी, तो मोटा मोटा 24,200 का हमारे यहाँ पे प्रीमियम आएगा, ठीक है। 24,200 ये प्रीमियम है, 24,200 यही खुला हुआ है, ठीक है। अब ये देखो हमारी पोजीशन यहाँ पे बनी भी हुई है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ने प्रीमियम में अच्छी खासी एक रेड कैंडल बनाई 9:15 बजे, उसके बाद मार्केट पूरा नीचे गया, लेकिन मार्केट बार बार यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन देते जा रहे। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये नीचे से रिजेक्शन दिख रही है, ये रिजेक्शन, मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। तो प्रीमियम भी कहीं ना कहीं हमको बता रहा था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, बट हमें कंफर्मेशन चाहिए थी, और कंफर्मेशन कौन सी कैंडल थी? ये कैंडल थी। अब प्रीमियम में भी आप देखोगे तो एक अच्छी खासी ये एनगल्फिंग कैंडल है, इसने पूरा प्रीवियस कैंडल की बॉडी को पूरे अच्छे तरीके से एनगल्फ कर लिया, तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल गए, ठीक है। अब हमारी एंट्री कहाँ हुई? हमारी एंट्री हुई यहाँ पे इसी के क्लोजिंग पे, या नहीं तो आप इसके हाई पे भी ले सकते हो, और यहाँ से आपका 1:2 कितना होता है आप यहाँ पे देखिए,